हेलो शिक्षक अभ्यर्थियों, आप सभी कैसे हैं? और मुझे लगता है कि आप सबकी तैयारी जो है अच्छी चल रही है। चेयरमैन सर का आज जो कुछ अनाउंसमेंट हुआ है, प्रेस रिलीज हुआ है, उसके बाद बहुत कुछ जो है वो चेंज हुआ है जो आपको जानना ज़रूरी है। सबसे पहले यह आप लोग लंबे समय से यह सोच रहे थे कि क्या सीटेट के साथ बीपीएससी द्वारा जो एग्ज़ाम्स होनी है शिक्षक बहाली की, क्या हो पाएगी? क्योंकि ऑलरेडी सीटेट का एग्ज़ाम जो है शेड्यूल था, तो चेंज कर दिया गया है। जो 19, 20 और 26-27 का जो डेट था उसको चेंज करते हुए 24, 25, 26, 27 डेट अनाउंस हो चुकी है। यानी डेट जो है वो एक्सटेंड हुआ, नंबर 1। नंबर 2 कि यदि अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होगी तो 2 शिफ्ट में एग्जाम लिए जाएंगे, जैसा कि चेयरमैन सर ने कहा था। लेकिन इसमें टेक्निकल प्रॉब्लम तो होती है, क्योंकि क्वेश्चन कभी हार्ड होगा, कभी हो सकता है ईजी हो, ये तो देखने की बात होगी। लेकिन यह अनाउंसमेंट आपके लिए है। तीसरी बहुत ज़रूरी जो आप लोगों के लिए है, जो जुलाई में एग्जाम देने, जुलाई सीटेट का एग्जाम देने जा रहे हैं अगस्त में, उनके लिए थोड़ी राहत की खबर है कि जो पात्रता परीक्षा थी 31 अगस्त तक, अर्हता और पात्रता की एग्जाम अगर आप दे पाते हैं, यानी कि बीएड अपियरिंग है या सीटेट जुलाई वाले अपियरिंग है, वो भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, एग्जाम दे सकते हैं। कंडीशंस केवल यह है कि रिजल्ट जो है वो बीपीएससी द्वारा जो फाइनल रिजल्ट आने वाली है उससे पहले आ जानी चाहिए। तो जैसा कि चेयरमैन सर ने कहा था, ये रिजल्ट जो है हमारा बाद में ही आएगा, उससे पहले रिजल्ट आप लोगों का आ जाएगा। यानी कि 31 दिसंबर तक अगर आप बीएड एग्ज़ाम नहीं दिए हैं तो दे दें, या दे दें मतलब आई मीन्स कि जो एग्ज़ाम हो जाती है तो आप उसमें एग्ज़ाम में अपियर हो सकते हैं। सीटेट में भी आपके साथ यही कंडीशन है। बाकी भी एग्ज़ाम्स अगर है या पेंडिंग है तो 31 तक एग्ज़ाम केवल आप अपियर हो जाते हैं तो भी आप एलिजिबल हो जाते हैं। ये 3 आपके लिए अनाउंसमेंट थी। चौथी जो ज़रूरी सूचना है आप लोगों के लिए कि अब क्या है कि जो जुलाई सीटेट के स्टूडेंट हैं उनकी संख्या भी इसमें ऐड होगी, साथ में जो बीएड वाले हैं उनकी संख्या भी ऐड होगी। तो कंपटीशन होने वाला है टफ, थोड़ा टफ हो जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट थोड़े बढ़ जा रहे हैं। ऐसे कंडीशन में ज़रूरी है कि अब आपकी तैयारी का समय आ चुका है, खूब अच्छे से तैयारी करें। जो लोग अपियरिंग है, अपियरिंग कैंडिडेट हैं, या सीटेट के हों या फिर अर्हता वाले यानी बीएड वाले, वैसे कंडीशन में उनके लिए समय भी कम है, क्योंकि पहले से शिक्षक अभ्यर्थी पहले से तैयारी कर रहे हैं 2 महीने से। आपके पास अभी अपॉर्चुनिटी आई है तो आप सोचेंगे कब तैयारी शुरू करेंगे। तो ये दौर जो है एक लंबी चलने वाली है, उसमें आपके पास 2 महीने से भी कम समय बचा हुआ है। 2 महीने से लगभग माना जा सकता है कि 2 महीने के आसपास आपके पास समय है। ऐसे में आपको देखना पड़ेगा, जो बुक है वो सिलेक्शन आपको अच्छे से करनी पड़ेगी। मेरी पीडीएफ जो मैंने बार बार कहा था मेरे टेलीग्राम पर है, जहाँ से सभी सब्जेक्ट इंग्लिश और हिंदी दोनों में अवेलेबल है, वहाँ से आप ले लीजिए। साथ ही यदि आप चाहते हैं कि बुक भी साथ में पढ़ी जाए तो पहले से भी मैं कहता हूँ कि 1 से 5 तक की जो लैंग्वेज की है पेपर, जो प्रभात प्रकाशन से आई थी, वो भी बुक आपके सामने है। गाइड जो जीएस की वो भी है। आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही प्रैक्टिस सेट 20 सेट की है, वो भी आपके पास अवेलेबल है। रीजनिंग की आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, एससीईआरटी की बुक में थोड़ी से बिहार से रिलेटेड चैप्टर दिए गए हैं, बाकी के सभी जो चैप्टर्स हैं वो एनसीईआरटी और एससीईआरटी के दोनों के बराबर हैं। तो इसके हिसाब से आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, चूँकि समय कम है और आप लोगों के ऊपर प्रेशर बहुत हावी हो चुका है। ऐसे में आपको तैयारी जो है बहुत जी तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी। और नंबर ऑफ स्टूडेंट आप लोगों को अनुमान नहीं लगा सकते कितनी है, लेकिन फिर भी एग्ज़ाम चूँकि बीपीएससी ले रही है तो आपको प्रिपरेशन भी थोड़ी अच्छे स्टैंडर्ड से करनी पड़ेगी। छोटे मोटे बुक या कुछ गाइड लेने से आपका काम नहीं होगा, आपको डिटेल्स पर भी पढ़ना पड़ेगा और डीपली पढ़ना पड़ेगा, ताकि आप क्वेश्चन को अच्छे से सोल्व कर सकें। ये आपको ध्यान रखना है। नेगेटिव मार्किंग भी है, पहले से बीपीएससी 5 ऑप्शन के साथ क्वेश्चन पूछती रही है और निगेटिव भी रही है, तो पहले से जो निगेटिव रहा है वही रहेगी। ये सब अनुमान लगाया जा सकता है, क्योंकि अभी तक उसके बारे में कोई क्लियर नहीं है। आपके लिए ये 2-3 जरूरी सूचनाएं थी, लेकिन साथ में तैयारी जो आपको करनी है वो भी मैंने आपको बताए हैं। और जो भी सब्जेक्ट का यदि आपके पास कोई पीडीएफ नहीं है तो आप ज़रूर हमें टेलीग्राम पे कमेंट्स करिए, लिखिए, बताइए, या फिर मेरे वीडियो के जो कमेंट बॉक्स है उसमें आके बताइए कि क्या क्या आपको चाहिए। उसके हिसाब से आपको तैयारी करवाई जाएगी, क्योंकि समय बहुत कम है, प्रेशर बहुत अधिक हो चुकी है, आप लोग एंजाइटी में भी आ चुके हैं। ऐसे में आपको कम से कम 8-10 घंटे की तैयारी तो करनी पड़ेगी। बाकी एक बात याद रखिए कि बहुत सारी बुक को पढ़ने से आप सफल नहीं होंगे। सिलेक्टिव बुक को पढ़ना है, सिलेक्टिव चैप्टर्स को पढ़ना है, और 5 बार, 6 बार, 7 बार तक आपको पढ़ना है। रिवीजन जितना हो सके आप करें, उससे आपका जो याद करने की क्षमता है बढ़ती जाएगी। एमसीक्यू डेली एक से एक बनाएंगे तो उससे भी आपका प्रॉब्लम जो है सॉर्ट आउट हो जाएगा। साथ ही मैं कहना चाहता हूँ कि जो बिहार स्पेशल के लिए चाहते थे, और मैंने पहले भी बताया था, तो मेरी बिहार स्पेशल की किताब जो है आपके सामने आ चुकी है।
इससे बाहर कुछ होने की संभावना नहीं है, क्योंकि जितने भी इन्फॉर्मेशन हो सकते हैं वो सभी के इन्फॉर्मेशन उसमें रखे गए हैं। तो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है बिहार समर की बुक, अभी हिंदी में है, बाद में इंग्लिश में भी आएगी, उसको भी आप एक बार देख लें, क्योंकि यह बुक आपके लिए उपयोगी हो सकती है। न केवल यह बिहार के शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए है, बल्कि जितने भी एग्जाम है 69th बीपीएससी के लिए भी उपयोगी है। साथ ही जो बिहार पुलिस के एग्जाम्स हो रहे हैं, बीएसएससी जो एग्जाम ली जाती है, कोई भी एग्जाम बिहार का होता है, उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बिहार से हो सकते हैं, सभी पहलुओं को ध्यान में रख के इस बुक को मैंने रेडी किया है। इस बुक को जरूर देखिए, क्योंकि बहुत मेहनत की गई है इस किताब में, तो यह किताब आपके लिए उपयोगी हो सकता है। साथ में अगर कोई कमेंट्स है बुक के बारे में तो जरूर बताइएगा।